कुहू भाभी, भाभी, भाभी जल्दी आइए। बाबा देखिए, हम सार्वजनिक रूप से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देवनारायण चंदेल जी के परिवार से माफी मांगते हैं। हमसे व्यक्ति और परिस्थितियों को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है और हमने परिवार के सदस्यों के आत्मसम्मान को और उनके संस्कारों को जो ठेस पहुंचाई है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और तहे दिल से माफी मांगते हैं। देवनारायण चंदेल के परिवार से टकराने की भूल पत्रकारों की गलती नहीं, बेवकूफी थी। पहले हर चैनल पर खबर थी, अब हर चैनल पर माफी। थैंक यू कुहू भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। गजब है हमारी कुहू भाभी। कुहू भाभी का हर कदम सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए होता है। गर्व है हमें अपनी बड़ी बहू पर। हाँ, तेरी वजह से कुहू इस खानदान की इज्जत बच गई। ये तो सब भोले बाबा का कृपा है। आप चंदेल परिवार का नहीं, आप लोग भारतीय संस्कारों का अपमान कर रहे हैं और आपके जो ये सवाल है ना, वो हमारे विरासत को ना कलंकित कर रहा है। अवदेश, गाय ने सींग मार दिया है अवदेश। और ससुरा हम कुछ ना कर सके। वो लड़की ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया है। देव की बेइज्जती होने वाली थी और उसका नतीजा तारामती का केस वापस और हमारी बेल। पर वो कहा है ना कि गाय बन गई है बैल और बैल खा गई हमारी बेल। अब तुम उस लड़की को खत्म करो और तुरंत हमसे आके मिलो, क्योंकि उसकी मौत का प्लानिंग हम करेंगे। ये क्या प्लेट रखी और चल दी? हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है क्या? चेहरा दिखाने की ताकत नहीं है? पलटो। तो हार मान ली तुम? हार? और नहीं तो क्या, पूरा समाज खड़ा था बाहर, पत्रकार थे और उन सबके सामने तुमने हमारा पक्ष लिया, अपने पति का साथ दिया तुमने, अपने आप को हमारी पत्नी कहा। क्या मतलब है इसका? अब बंद करो ये सब फिजूल की बातें और अपने कहे हुए अल्फाज में वापस ले लो। इस बोतल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। अब हम हास्यम की पत्नी नहीं। हमारा रिश्ता कायम है, तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति। नहीं, वो रिश्ता खत्म हो गया है। हम आपकी पत्नी नहीं है। बकवास बंद करो तुम अपनी। अगर पत्नी नहीं हो हमारी तो पत्रकारों के सामने हमारा पक्ष क्यों लिया तुमने? क्यों कहा जो कहा तुमने? क्यों? इस परिवार की खुशी और सम्मान के लिए। अरे कैसा परिवार? किसका परिवार? जब हम तुम्हारे पति ही नहीं रहे तो ये परिवार तुम्हारा कैसा? हमारी शकल पत्नी लायक नहीं है, लेकिन कुछ तो संबंध है ना इस परिवार से, आपसे। अच्छा, कैसा संबंध? दोस्ती का। नहीं, अगर पत्नी नहीं ना तुम हमारी तो हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, दोस्ती का भी नहीं।
फैसला कर लो तुम। ऐसे कैसे कि पत्नी नहीं तो कुछ भी नहीं। पति को आजाद करके चैन से रह पाओगी तुम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। आंख से लाचार की लाठी का रोशनी आने के बाद काका बेकार में बुरे दिनों का याद दिलाता रहेगा वो लाठी। लाचार आंखों की लाठी को अगर छोड़ना होता ना तो हम खुद ही ना छोड़ देते। लेकिन ये लाठी आपकी जरूरत तो नहीं है ना राजीव बाबू, सिर्फ आपकी फिक्र है। इस पतंग पे हम अपना उम्मीद लिखे थे, तब जब आप कुहू का सच नहीं जानते थे। आसमान भी कम पड़ जाए हमारे राजीव बाबू को इतना खुशी मिले। आपका डोर हमारे हाथ में है, ऐसा ही कहा था ना आपने हमसे। बस एक वादा करो हमसे, जो चक्री है ना वो हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे, ताकि हम कभी ना कटे, कभी ना बहके और कभी लापता ना हो। आजाद किया आपको, जाइए, अब पूरा आसमान आपका है और पतंग का भविष्य डोर से नहीं, डोर से कटकर मंजिल तक जाने का है। आजाद किया आपको। कटी हुई पतंग ना आसमान में नहीं लहराती, जमीन में जाती। पैरों तले ना रौंद दी जाती है। और हाँ, अब किसी की पतंग नहीं है, हम आजाद हैं। पति नहीं है तुम्हारे, तो अब हम सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। सिर्फ अपनी मनमानी। हंसिनी, हंसिनी, आप कट चुके हैं उस रिश्ते से, तो अब भी हम तैयार खड़े हैं। आपने आवाज दी है, हम भी आपको पाने की जिद पकड़े बैठे हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो अवदेश। कुहू को इस दुनिया से जाना होगा।
तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कुहू का बाल भी बाका हुआ ना, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बहुत ही गहरा याराना लगता है साया। सुनो बेटवा, अवधेश जो है वो सिक्का खोटा निकल गया है, बेवफा हो गया है वो। अब तुम दिखाओ अपना कमाल और अपना चाल चलो। मुझे खून खून, अरे कोई है, अरे खून, अरे खून। अरे भानु, भानु, भानु खुशबू, भानु खून, प्रभाते, अरे खून, प्रभाते खुशबू, देव, दादा, भानु, दादा, दादा क्या बात होगी? देख, कुछ नहीं हुआ। आओ। दादा क्या? क्या है? कुछ नहीं है वहाँ पे दादा। उठिए, आप उठिए। मैं उठाता हूँ आपको, आप घबराइए मत। मैं हूँ ना। हाँ, आइए, आइए दादा। अरे कुछ नहीं है दादा, आप चलिए बैठिए एक बार। आइए तो सही दादा। क्या कैसे? कुछ नहीं हुआ दादा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। आप ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? पहले तो मैंने कभी आपको देखा नहीं ऐसे। वहाँ पे ऐसे कैसे? बताओ ना देव, क्या हुआ? बोलो देव, क्या बात है? तुम बता सकते हो हमको देव? बताओ ना देव, क्या बात है? ठीक हो ना तुम? भानु शायद, क्या शायद? भानु कहीं उम्र तो नहीं हो चली? अरे दादा कैसी बात कर रहे हो आप? उम्र? हाँ, आपकी उम्र कोई आपकी उम्र हुई है क्या दादा? कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो देव? ऐसा कुछ नहीं है देव। क्या बात है आप दादा आप कुछ छिपा रहे हो हमसे? नहीं भानु, तुम्हें नहीं बता सकता, वरना मुझ पर मंडराता खतरा तुम पर भी मंडराने लगेगा। बोलो ना देव, क्या बात? अरे बोला ना, ग्रह नक्षत्रों का खेल है। कुछ नहीं। हम बताते, अपनी असल खून को नहीं पहचानोगे तो हर तरफ खून ही खून नजर आएगा। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है देवनारायण चंदेल। हेलो यार, अपने घर की ओर भी नजर डालो वकील। अपने उस बूढ़े भाई को छोड़ के अपनी गृहस्थी भी संभालो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बम तुम्हारे घर के अंदर भी फटने वाला है और वो सब कुछ तबाह कर देगा, एक तूफान का जैसे। पर वो तूफान भी नहीं है, सुनामी है। एक ऐसी सुनामी जो सब कुछ तबाह कर देगी वकील बाबू, और उस सुनामी को जो किसी के रोके से रुकेगी नहीं वकील बाबू। मुझे हेलो भानु किसका फोन? हाँ भानु क्या बोल रहा था? कुछ नहीं दादा, रॉन्ग नंबर। पक्का रॉन्ग नंबर? हाँ रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर दादा। हाँ सब ठीक, आप सवाल ही ना दादा। पानी अभी हम दादा को नहीं बता सकते किसका फोन था, लेकिन ये राजा वर्मा कौन सी तूफान की बात कर रहा था?
आप पत्रकार टीम बहुत बढ़िया काम की है, शाबाश। बीच में कुहू बाजी मार ली, पर कोई बात नहीं। आप हमारी और राजीव बाबू की होट खबरें चलाते रहिए। मामला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। पूछ रहे हैं चलो काम करिए। ये बदनाम हरकत भी आपका ही है। माने वो फोटो भी पत्रकार को आप ही दी होंगी। सिर्फ फोटो नहीं बकलोल, जो रेस्टोरेंट में तमाशा हुआ था ना, वो भी हमारी ही रचना है। दीदी, बड़की बहू बनने के लिए इतना नौटंकी कि तुम राजीव बाबू को बदनाम भी कर दोगी और हड़प भी लोगी। आप तो कहाँ छूटे हैं वो? तुम तो त्याग ही दी उनको। तुम्हारी नालायक शकल उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो हम बन जाते हैं उनकी आदर्श पत्नी। हमारा हाथ छोड़। हमारा तो सिर्फ शकल नालायक है, लेकिन दीदी तुम तो साबित कर दी कि तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। फिर इतना छल परपन करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हो इतना सब हो जाने के बाद इतना गुरूर। हम किसी रिश्ते के लायक नहीं हैं और तू अभी फिर जोड़ लेगी राजीव बाबू से रिश्ता। हमारा छोड़िए दीदी, आप अपना देखिए। जितना आपको एरी चोटी का जोड़ लगाना है, ताकत लगाना है, लगा लीजिए। लेकिन राजीव बाबू, ये आपका जो माया जाल है ना, इसमें फंसने वाले नहीं है। ये देख, कोई बचा है हंसनी की माया से जो राजीव नारायण चंदेल बचेगा। दुनिया टोला याद है कि भूल गई? कैसे हर साल हमारे रिश्ते के लिए लाइनें लगती थी और हम मटकी मार के निकल जाते थे। दीदी, ये हमारे राजीव बाबू कोई मुनिया टोला के विवाह के भागीदार नहीं। आपको ना हम खुला चुनौती देते हैं दीदी। आजमाना चाहती हूँ ना अगर राजीव बाबू, तो आजमा लीजिए। आपको उन्होंने आपकी बदसूरती ना दिखा दी, हम भी अपने राजीव बाबू की खून है। बुझी ना दीदी? इस प्रेम के पथ पे चल के वैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का। हमारे राजीव बाबू सूर है। शायद रूठा है मुझसे हे भोले बाबा, वो सभी
हमारे राजीव बाबू को ना हर रात ऐसे ही चैन की नींद देना। कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तड़पाए, खुशियाँ सब लौट गई मन आके। हमारी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और फिर हमने तुमको देखा, और जैसे ही तुमको देखा ना, हम तो एकदम से अकबका गए कि ये क्या देख लिया हमने। लेकिन ये जो नई आंखें मिली ना हमको, ये हमारे मन की छवि को ना एकदम खराब कर दी। हम अपनी इन आंखों को फोड़ देते हैं। पत्नी नहीं हम आपके, लेकिन आप हमारे पति हैं, वो भी 7 जन्म के लिए। सुंदरता ना बनती दिलों में जो दीवार, तो शायद अपनी भी किस्मत में होता प्यार। सुंदरता ना बनती दिलों में जो दीवार, तो शायद अपनी भी किस्मत में होता प्यार। बाहर को जो तरसे उस पतझड़ जैसे है, हम क्या करें हमारी सूरत ही ऐसी है। हम क्या करें हमारी सूरत ही ऐसी। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे भजन से हमको नींद आ तो जाता है। तुमको इस जग को भाई पीतल बस लगना चाहिए सोना, अच्छे दिल से ज्यादा जरूरी रंग रूप का होना। इस जग को भाई पीतल बस लगना चाहिए सोना, अच्छे दिल से ज्यादा जरूरी रंग रूप का होना। एक डूब रही कश्ती किस्मत की जैसी है, हम क्या करें हम सूरत ही ऐसी है। हम क्या करें हमारी सूरत ही ऐसी। यूं ही रहिए कि रात गुजर जाए आपको देखते देखते। बेहद खुश हैं हम कि खुली आंखों में आजाद हैं आप, और सपनों में भी। और कुछ नहीं चाहिए इसके सिवा हमको। धीरे धीरे ये कुहू बेईमानी हो जाए आपके लिए।
राजीव दादा मंदिर शादी कर लाया इस घर। खूब भाभी इस चंदेल भवन का मंदिर है। दादा इस मंदिर की बेखतरी मत कीजिए प्लीज। हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा। आज तुम्हारे कष्टों का अंत होके रहेगा को। ये कैसा आवाज आ रहा है? वो कमरा में तो सामान है। कोई है क्या? आवाज तो यहीं से। आओ कुहू आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। तो खाली है। लेकिन आवाज तो इधर ही से आ रहा था। कहीं जी बुआ जी आए। इस बार तो तुम बच गई को, लेकिन अगली बार हमसे नहीं बच पाओगी और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। बड़ी बहू, बहू। हाँ 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 बुआ जी। अरे बाप रे। हाँ बुआ जी। कहाँ थी तू? पता है ना आरती का वक्त था, कहाँ रह गई थी? हम एक बात बताओ और सच सच बताना। हाँ कहा पूछिए ना। तुम्हारे और राजीव के बीच सब ठीक है ना? काफी दिनों से देख रहे हैं हंसनी राजीव के इर्द गिर्द घूमती रहती है और राजीव भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ओह, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? सच सच बताओ क्या बात है? अब हम ना आपकी पत्नी और आप हमारे पति नहीं हो सकते। कुहू, अपने इस फैसले से पछताओगे नहीं।
बोलो। सब ठीक है बुआ जी, कोई समस्या नहीं है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। फिर तेरा चेहरा मुरझाया क्यों है? बोल। बुआ जी, चिंता काहे करती है? हमको अपने राजीव बाबू पे पूरा भरोसा है। हम जानते हैं राजीव बाबू कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, जहां तक बात है हंसनी दीदी का, तो हम संभालेंगे ना अपने तरीके से। आप चिंता मत कीजिए। तू कभी उल्टा सोचती भी है? कभी नहीं। जब सब कुछ सीधा चल रहा है तो हम उल्टा काहे सोचे? गरम गरम गोभी का पराठा बनाए हैं। ठंडा हो गया ना तो राजीव बाबू बम गएंगे हमारे ऊपर। अब बेकार का चिंता कर रही है, खिला के आते हैं हम गोभी का पराठा। हे माँ भवानी, रक्षा कर इस बच्ची की। ये सब सह लेती है। ना उम्मीदी में भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है इसको। हम दिलासा देने जाते हैं तो हमें ही दिलासा दे देती है ये। क्या ही कहें। आप बस रक्षा करो इसकी। नाश्ता। बंसी, हुजूर आपका नाश्ता। थैंक यू। अरे रुकिए, ये आप सूखा डबल रोटी काहे खा रहे हैं? देखिए ना, हम आपके लिए ये देखिए गोभी का पराठा बनाए हैं, वो भी दही और अचार भी है। बुआ जी हमको बताई थी आपको गोभी का पराठा बहुत पसंद है, इसीलिए बनाए आपके लिए। ये खा के देखिए ना कैसा बना है। बुआ जी लाओ। हाँ लीजिए, ये रख दीजिए इधर, ले लीजिए। अचार के साथ खाएंगे तो और अच्छा। नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता है। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? खाओ खाओ खाओ। राजीव बाबू, खाओ। क्या कर रहे हैं राजीव बाबू? जो इसके योग्य है ना, उसको खिला रहे। खाओ खाओ। ये हम सिर्फ आपके लिए बनाए थे। आप कौन? हम कौन? हम आपकी। आप हमारे कौन? क्या है आप हमारी? क्या लगती है आप हमारी? इनफैक्ट अगर हम ये पूछे कि क्या लगते हैं हम आपके? अरे इधर देखो। अरे क्या हुआ? शर्म आ रही हमसे नजर मिलाते हुए? किस हक से तुम ये सब बनाती हो?
इस उम्मीद से कि हम ये खाना खा लेंगे। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा ना, तो हक कैसा? वैसे हक दिया था तुमको हमने, तुमने क्या किया? ठुकरा दिया। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। हाँ सुनो, कुछ बात करनी है तुमसे, बाहर मिलो हमको। नाराज खाए हो गए, नाश्ता भी नहीं किए। राजीव बाबू। संजीव, संजीव बाहर आओ। संजीव। राजीव बाबू, अब क्या करना चाहते हैं? नीचे आओ संजीव। क्या हुआ राजीव बाबू? संजीव। क्या बात है दादा? अरे एक बात बताओ हमको, ये हंसिनी को तुम तलाक क्यों नहीं दे देते? मत आजाद करो शैतान को। उसके लिए तलाक के कागज नहीं, बल्कि आजादी का फरमान है संजीव। इसके बाद तो वो राजीव और कुहू की जिंदगी में और ज्यादा कहर ढाएगी। आज बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे हम। तलाक नहीं देंगे उसे, लेकिन बुआ ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, दादा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कुहू भाभी के लिए। तलाक क्यों देंगे दादा? और आप ये उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? हम उल्टी बातें कर रहे हैं? अरे जिस लड़की का नाम लेते लेते आसमान सर पे उठा लिया तुमने, हंसिनी ये हंसिनी वो दादा, और आज हम उल्टी बात कर रहे हैं। भूल हो गई थी हमसे, और अब जाके भूल समझ में आई है। इतनी प्यारी इतनी ब्यूटीफुल बीवी को तलाक कौन देता है? अरे हम हंसिनी से बहुत प्यार करते हैं। वो क्या कहती थी कुहू भाभी? एकदम गजब। नशा नुशा करके बैठे हैं, क्या बक रहे हैं? हम आपको कब से ब्यूटीफुल गजब लगने लगे? अब होश में नहीं थे हम, अब आ गए होश में, और हमेशा होश में रहेंगे। तुम्हें अपना और हमें तुम्हारा बनाकर ही रहेंगे। बाप रे, कितनी क्यूट, कितनी प्यारी। तालाब, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। सब नौटंकी है, ढोंग है, ड्रामा करना बंद कीजिए। तालाक होके रहेगा, हम आपको तालाक दे के रहेंगे। क्या बेबी, अब ये गिले शिकवे भूल भी जाओ। माना कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे हम, पछतावा है हमें, तुम्हारी कसम। गधा होगा वो जो तुम जैसी लड़की को तलाक दे। हमारे मुंह से अब तलाक का त भी नहीं निकलेगा। अरे वाह, ये बात सुनकर ना बहुत अच्छा लगा, एकदम मन गदगद हो गया है। सबको संजय बाबू, सबको। अरे बस करो तुम। और ये क्या नाटक लगा के रखा है? अरे आज से जिस लड़की का नाम लेते लेते दौरा चढ़ जाता था तेरे को, हाँ, अचानक से उसके लिए प्यार उमड़ बैठा, इतनी हमदर्दी। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? ये अचानक से इतना ड्रामा क्यों? वाह राजीव बाबू वाह, यही तो उम्मीद रहती है हमको आपसे। हमारे सपनों की राजकुमार आकर हमको बचा ले, अपनी बाहों में ले ले, अपनी रानी बना ले। ड्रामा हम और आप नहीं कर रहे ड्रामा, हम ड्रामा कर रहे।
अरे ड्रामा तो तूने बना के रखा है अपनी शादी का। ये इतनी सुंदर बीवी पसंद नहीं है तेरे को? उसका प्यार, उसकी निष्ठा गवारा नहीं है? अरे छोड़ देना इसको, तलाक दे दे ताकि ये भी अपने लिए किसी और को चुन ले, अपना जीवन साथी चुन ले, अपनी जिंदगी बिता सके। छोड़ देना। और कौन? आप राजीव बाबू, आप। जैसे कि आप ना दादा, ना दादा ना। हंसिनी हमारी पत्नी है और हम उसके पति। हम हंसिनी से बहुत प्यार करते हैं। हम हंसिनी को तलाक नहीं देंगे। कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। आपके बीच में नहीं, हम तो अपने देवर और देवरानी के बीच में आ रहे हैं। और सही तो कह रहे हैं संजीव बाबू। अरे वाह, आज इसके लिए इतना समर्पित। अरे इतने महीनों से ये तुम्हारी बहन पे संगीन आरोप लगाते आया, उसका क्या? सब ठीक था ना? गलत तो कुछ भी नहीं था। और तू संगीन पे संगीन आरोप लगाते आया है और क्षण भर में बदल गया। यकीन नहीं होता। और तू मुझ पे चाहे जितने आरोप लगा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ना तलाक दे और ये टंटाना खत्म कर। दादा, अपनी ही बीवी को तलाक देने के लिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, देख, माना कि तू वकील है, लेकिन इस पूरी दुनिया में इकलौता वकील तो है नहीं। तू नहीं देगा तलाक तो हंसिनी तुझे दे देगी तलाक। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।